अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे और हम लोग करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 37, 38, 39 एंड 40। ऑल राइट, अगर तो समझ के करना है तो समझ के करेंगे, वरना सारों का ए लिख दें, ए का आंसर सही हो जाएगा। सारों का बी लिख दें तो भी एक सही हो जाएगा। हाँ हाँ, कल मॉक टेस्ट है और उससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ। ऑल राइट, इसको हम पढ़ के और समझ के करेंगे। अगर हो ना कि 1 मिनट रह गया है, टाइम खत्म हो रहा है, अब पढ़ने लिखने का समझने का कोई टाइम नहीं, तो तब आपने ये हरकत करनी है। ये हरकत है, ठीक है, ये कोई अच्छा काम नहीं है, तो ये हरकत आपने तब करनी है। हाँ, चारों का ए लिख दें, कोई एक तो सही हो ही जाएगा। वैसे दरमियान वाला ऑप्शन रखें, और ये नहीं करना पहले का ए कर देते हैं, दूसरे का सी कर देते हैं, इसका डी कर, नहीं वो नहीं करना, उसमें कोई भी सही नहीं होगा। अगर क्या, हाँ सारे बी, अगर सी करना है तो सारे सी कर दें। वैसे जो ज्यादातर आंसर होते हैं ना वो बी सी में से होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन असेंबलिंग देयर टीम्स, असेंबलिंग का वर्ड अंडरलाइन करें। असेंबल का क्या मतलब है? इकट्ठा करना। When assembling their teams, band leaders all prioritized players. अब जब उन्होंने टीम्स को इकट्ठा किया तो जो बैंड लीडर थे उनकी प्रायोरिटीज क्या थी, कौन से प्लेयर्स थे जिनको उन्होंने प्रेफर किया, ठीक है। अब जरा ढूंढें वापस जाके, असेंबलिंग टीम, असेंबलिंग, असेंबल, ओके। पैराग्राफ जो सेक्शन बी है ना उसके थर्ड पैराग्राफ पे आए, सेक्शन बी और उसका थर्ड पैराग्राफ। हाँ, अब मैं इसको पढ़ने लगा हूं, मेरे साथ रहिएगा। सेक्शन बी का थर्ड पैराग्राफ। देयर वर स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटीज इन द प्रोसेसेस द बैंड लीडर्स यूज टू असेंबल देयर डाइवर्स टीम्स ऑफ टैलेंट। अब वो क्या थी? इन पर्टिकुलर दे लुक्ड फॉर म्यूजिशियंस। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आंसर यहां पे आएगा। उन्होंने क्या चीज थी जो म्यूजिशियंस में देखी? इन पर्टिकुलर दे लुक्ड फॉर म्यूजिशियंस विद अ डिफरेंट साउंड, कि जिसकी आवाज मुख्तलिफ थी, और वे ऑफ प्लेइंग, जो गिटार एक और तरीके से बजाता था, उन्होंने उसको देखा जिसकी आवाज मुख्तलिफ थी या जो गिटार मुख्तलिफ तरीके से बजाता था। वन दैट वॉज यूनिक टू दैट बैंड मेंबर, कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी क्वालिटी जो उस म्यूजिशियन में यूनिक थी। यूनिक का वर्ड अंडरलाइन करें। एंड वुड इम्प्रूव द ओवरऑल साउंड ऑफ द बैंड, कि कोई ऐसी क्वालिटी जो उस म्यूजिशियन में यूनिक थी जिससे ओवरऑल उनके म्यूजिक ग्रुप की क्वालिटी बेहतर बनती। अब आए वापस ऑप्शन ए, हु हैड स्पेशल टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल की बात नहीं हो रही, बात हो रही है म्यूजिक स्किल की। और म्यूजिक स्किल में क्या है? जिसकी आवाज अच्छी थी या जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किसी और तरीके से बजाता था, एंड ऑल दैट। ऑप्शन बी, हु वर यूज्ड टू वर्किंग इंडिपेंडेंटली। नो, उन्होंने बात क्या की है कि यूनिक था किसी एक वे में। ऑप्शन सी, हु हैड एन इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ देयर ओन। वेल डन, इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ देयर ओन की जगह पे वर्ड आया यूनिक टू दैट बैंड मेंबर। यूनिक टू दैट बैंड मेंबर का क्या मतलब हो गया? हु हैड एन इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ देयर ओन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और डी है who would get on well with other band members. Okay, ये नहीं मेंशन किया। क्वेश्चन नंबर 38, what obstacle might, obstacle का वर्ड अंडरलाइन करें और इसकी जगह पे वर्ड आ सकता है डिफिकल्टी का। what obstacle, what difficulty, what hurdle, what obstacle might jazz leaders face in reducing destructive conflict। अच्छा, अब कॉन्फ्लिक्ट दो तरह का होता है, एक होता है डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट और एक होता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है उससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है, और डिस्ट्रक्टिव से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होता है। तो कौन सी दुश्वारी जैज लीडर्स को हुई जब उन्होंने रिड्यूस किया डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट को अमंग टीम मेंबर्स? हम लोग कर रहे हैं रीडिंग का क्वेश्चन नंबर 38, और जो इंग्लिश का लेवल है वो बिल्कुल हाई वाला है। अब मैं आपको कुछ हाई कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, उनको आपने समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब हम वापस जाएंगे, देखेंगे कि वो कौन सी डिफिकल्टी है जो जैज लीडर्स को हुई जब उन्होंने कोशिश की, रिड्यूस किया डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट को। वापस आए पैसेज पे, पैराग्राफ सी, कॉन्फ्लिक्ट का वर्ड आपको यहां पे मिलेगा। ओके, राइट। अच्छा जी, पैराग्राफ सी में आ जाएं और इसको मैं पढ़ने लगा हूं, सेकेंड लाइन फुल स्टॉप के बाद।
क्लियर है? एंड श्योर इनफ there was plenty of dysfunctional conflict and disruptive clashes of egos and personalities evident in the jazz ensembles. Traditional team leadership theory suggests, अब ये team leadership theory की बात कर रहे हैं, इसको सिर्फ सुन लें. Traditional team leadership theory suggests that to get the best team performance, the leader should foster conflict that is productive. कि अगर तो conflict productive है उसको और बढ़ाएं ताकि जितना conflict ज़्यादा होगा उतना कंपनी को फ़ायदा होगा. ठीक है? अगर एक बंदा कह रहे ना कि आज मैं 10 पीस बनाऊंगा और दूसरा कह रहा है मैं 15 बनाऊंगा, तो उनको चाहिए कि इसको करें वाह ज़बरदस्त. ठीक है? तो वो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट हो गया उनमें, किसी भी चीज़ का पॉजिटिव है. अच्छा, अब क्या है? टू गेट द बेस्ट टीम परफॉर्मेंस द लीडर शुड फॉस्टर. ये क्या है? ये थीरी है, मतलब ये एक आम थीरी है. फॉस्टर कॉन्फ्लिक्ट दैट इज प्रोडक्टिव इन इट्स इफेक्ट्स वाइल मिनिमाइजिंग डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट. क्या करना चाहिए? जो कंस्ट्रक्टिव है उसको बढ़ाएं और जो डिस्ट्रक्टिव है उसको कम करें. बट दिस इज डिफिकल्ट. अब एक्टिव हो जाएं, यहां पे आपका आंसर आएगा. बट दिस इज डिफिकल्ट, ये मुश्किल है. क्या मुश्किल है? कंस्ट्रक्टिव कॉन्फिडेंस उसको कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना और डिस्ट्रक्टिव को कम करना मुश्किल है. व्हेन द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट आर द सेम. कि अगर दोनों कॉन्फ्लिक्ट के सोर्सेज एक ही हैं तो एक को बढ़ाना और दूसरे को कम करना मुश्किल है. अब फर्ज करें आपकी कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है प्रोडक्टिव, ठीक है, और जहां से वो प्रोडक्टिव हो रहा है वहीं से डिस्ट्रक्टिव भी हो रहा है. तो अगर आप सोर्स को छेड़ेंगे तो प्रोडक्टिव भी कम हो जाएगा और डिस्ट्रक्टिव भी कम होगा. और अगर आप डिस्ट्रक्टिव को प्रोडक्टिव को बढ़ाएंगे, सोर्स तो वही है, तो आपका दूसरा भी बढ़ेगा. ठीक है, ये बात है जो आपने ज़हन में रखनी है. अब आए वापस पैसेज पे. What obstacle might jazz leaders face in reducing destructive conflict among team members? Option A, they may also reduce productive conflict in the process. Yes or no? Yes. All right. Option B, their team members tend to have especially strong personalities. Strong personalities की बात नहीं हुई. B is not the right answer. Option C, they are unaware of the theory. Theory तो अभी उन्होंने डिस्कस कर दी है. Unaware कैसे हो गए? They are unaware of the theory concerning different types of conflict. इसका मतलब है कि theory उन्होंने बता दी है. और ये theory कहाँ पे आई है? वापस आए, ये देखें लिखा हुआ है ट्रेडिशनल टीम लीडरशिप थ्योरी सजेस्ट. ठीक है, अब वो अनअवेयर नहीं है. टीम लीडरशिप की जो थ्योरी है उन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे, तो ये आंसर नहीं होगा. ऑप्शन डी पे आ जाएं. Their team members may be unwilling to cooperate in reducing this. Team members reducing this, कोई बात नहीं हुई. Correct answer is option A. They may also reduce productive conflict in the process. So obstacle क्या है? Might jazz leaders face in reducing destructive conflict among team members? क्योंकि उसने बताया कि source जो है वो सेम है. अब जब सोर्स सेम है तो एक को कम करेंगे तो दूसरा भी कम हो जाएगा, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 39. व्हाट अप्रोच, अप्रोच को अंडरलाइन कर लें. अप्रोच की जगह पे मेथड आ सकता है, कोई और वर्ड. व्हाट अप्रोच टू ग्रुप कोऑर्डिनेशन वाज शेयर्ड बाय एलिंगटन, डेविस एंड बलाके. अब ग्रुप कोऑर्डिनेशन को अंडरलाइन करें तो एलिंगटन, डेविस और बलाके ने कौन सी अप्रोच यूज की. अब पहले हम वो अप्रोच ढूंढेंगे और फिर उसको यहां पे आके हम इसके साथ मैच करेंगे. ओके, वेल डन. डी का सेक्शन डी, सेकंड पैराग्राफ. अब देखते हैं उनकी अप्रोच क्या थी. बट दैट वाज नॉट द अप्रोच एलिंगटन, डेविस एंड बलाके अडॉप्टेड. इसका मतलब है पहले कोई अप्रोच उन्होंने की है, वो इनकी अप्रोच नहीं थी. इसका मतलब है कि हमें थोड़ा सा वापस जाके इसको दोबारा पढ़ना होगा. पैराग्राफ डी में आए स्टार्ट में. Teams must coordinate their behavior and action to achieve an outcome. The team leader can assume a number of different roles when helping the team achieve its objective. Some leaders are very directive. अब ये वाली अप्रोच है, क्या है? Some leaders are very directive, detailing what tasks they want team members to perform and how they want them to go about those tasks. ठीक हो गया. एक चीज क्या हो गया? अप्रोच जो है वो डायरेक्टिव है. ठीक है,
अच्छा, डायरेक्टिव अप्रोच के आप हुक्म दे रहे हैं, तुमने ये करना है, आपने ये करना है, ठीक है, हुक्म दे रहे हैं। उसके बाद आए सेकंड पैराग्राफ पे, डी के। बट दैट वाज नॉट द अप्रोच एलिंगटन, डेविस एंड ब्लाके अडॉप्टेड। उन्होंने क्या किया? डेविस एंड ब्लाके अडॉप्टेड, उनकी अप्रोच क्या थी? इंस्टेड दीज लीडर्स एक्टेड मोर एज फैसिलिटेटर्स। अब एक तो होगी डायरेक्टिव अप्रोच, दूसरी क्या है? फैसिलिटेटर अप्रोच। एम्पावरिंग द म्यूजिशियंस, उन्होंने म्यूजिशियंस को एम्पावर किया कि खुद से करो, खुद फैसला करो, खुद देखो क्या होगा। टू कलेक्टिवली कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर एंड एक्शन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटकम, कि आप खुद ही से करें, अपने बलबूते पे करें एंड ऑल दैट। अब वापस आए ऑप्शंस पे। What approach to group coordination was shared by Ellington, Davis, and Balake? Option A, they allowed musicians to be creative within certain agreed limits. Creative का तो वर्ड आया, लेकिन certain agreed limits का वर्ड नहीं आया, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। बास्कत क्या होगा? शुरू के 3-4 वर्ड मैच हो रहे होंगे, आखिरी नहीं होंगे मैच। ऑप्शन बी, they increased opportunities for success and reduced chances of failure. No, बिल्कुल भी नहीं। opportunity of success and chances of failure का कोई जिक्र नहीं आया। अब आपका सक्सेस रेट हो गया 50-50, और ये जिस तरीके से हम कर रहे हैं इसको कहते हैं एलिमिनेशन, कि जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं उनको निकाल दें। C, they provided a structure within which musicians could express themselves, कि अपनी मर्जी से, अब क्या वर्ड यूज किया? एम्पावर, ठीक है। दे प्रोवाइडेड अ स्ट्रक्चर विद इन विच म्यूजिशियंस कुड एक्सप्रेस देमसेल्व्स। वापस आइएगा, मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूं। एलिंगटन, डेविस, ब्लाके अडॉप्टेड, इंस्टेड दीज लीडर्स एक्टेड मोर एज फैसिलिटेटर्स। अब ये क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है कि उन्होंने सिर्फ फैसिलिटेटर का काम किया, कि जहां पे मदद की जरूरत हो मैं हाजिर हूं, करना आपने खुद है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? एम्पावरिंग द म्यूजिशियंस टू कलेक्टिवली कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर एंड एक्शन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटकम। वापस आए। दे प्रोवाइडेड अ स्ट्रक्चर विद इन विच म्यूजिशियंस कुड एक्सप्रेस देमसेल्व्स। दैट इज द राइट आंसर, सी। अच्छा, डी पे आइएगा। दे कोऑर्डिनेटेड वर्क ऑफ देयर टीम्स so each member contributed equally। कैसी बात हुई? ठीक है, टीम की बात हो सकता है हुई हो, लेकिन कंट्रीब्यूट इक्वली की कोई बात नहीं हुई। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अच्छा जी, अब आप आए क्वेश्चन नंबर 40 पे। उकबा सरान एंड हर कुली, अच्छा कुड़ी, ऑलराइट, मैं समझ रहा था कि मुंडा है। ओके, उकबा सरान एंड हर कुलीग्स फाउंड दैट द हाई टर्नओवर ऑफ मेंबर्स। अब टर्नओवर क्या होते हैं? कुछ लोग कंपनी को छोड़ के चले गए, कुछ लोगों ने आके ज्वाइन कर लिया, टर्नओवर। और हाई स्टाफ टर्नओवर का मतलब है कि ज़्यादातर लोग आ जा रहे हैं, कि मतलब 50 लोग हैं, 10 ने नौकरी छोड़ दी, 10 नए आ गए, फिर कुछ ने छोड़ दी, ये टर्नओवर चलता रहेगा, ठीक है। जितना टर्नओवर ज़्यादा होगा उतना कंपनी तरक्की नहीं करेगी, स्टाफ को स्टे करना चाहिए, ठीक है। अब वो बोल रहा है उकबा सरान एंड हर कुलीग्स फाउंड दैट हाई टर्नओवर ऑफ मेंबर्स इन जैज बैंड। अब जरा वापस जाते हैं, हाई टर्नओवर ऑफ मेंबर्स इन जैज बैंड, ई पे आ जाए, ठीक है। टर्नओवर का वर्ड वहां पे है। पैराग्राफ सेक्शन ई का मैं पहला पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, ठीक है, मुझे फॉलो कीजिएगा। थर्ड एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप बिहेवियर दैट उकबा सरान एंड हर कुलीग्स लुक्ड एट वाज मैनेजिंग टीम टर्नओवर, पीपल ज्वाइनिंग एंड लीविंग द टीम। टर्नओवर का क्या मतलब है? पीपल ज्वाइनिंग एंड लीविंग द टीम। In the jazz ensembles studied, musicians joined and left on a regular basis. Yet the high turnover of team members, despite the resulting loss of knowledge and skills, was seen in a positive light. Turnover बहुत था, लेकिन पॉजिटिव था। बात समझ रहे हैं कि ग्रुप है, म्यूजिक ग्रुप है, उसमें 30 लोग हैं जो मिलके म्यूजिक बजाते हैं। 10 छोड़ के चले गए, अगले 10 नए आ गए, फिर 5 ने छोड़ दिया, फिर 5 नए आ गए। टर्नओवर था, लेकिन ये पॉजिटिव लाइट थी। कैसे? That was partly because of the advantages. अब एडवांटेजेस पे फोकस करें, क्या थे? Of getting a fresh shot of knowledge, कि नया बंदा आया, फ्रेश शॉट ऑफ नॉलेज लेके आया कि म्यूजिक को ऐसे प्ले करें, इसको यूं करें। आगे क्या है? आइडियाज एंड क्रिएटिविटी व्हेन न्यू मेंबर्स
joined. अब आए वापस. Option A. Uppasaran and colleagues found that the high turnover of members in jazz bands, option A, was eventually reduced by the policies of the band. No. B, was welcomed by band leaders for the benefits it brought, advantages. और वो क्या था? Fresh shot of knowledge and other ones, ideas and creativity. C क्या है? Was due to a shortage of effective band leaders. No. D क्या है? Was a feature of the growing popularity of jazz. No. Correct answer is option B.